जियोशुआ 24 पर्व। अनंतर जियोशुआ इस्राएल वंश समूह को सिखेम रे एकत्र करी सेमानक प्राचीन वर्ग को और सेमानक प्रधान मानकु और सेमानक विचारकर्तागण को और सेमानक अध्यक्ष मानकु डकाइले। तैरे सेमाने सदाप्रभु सम्मुख रे ठिया हेले। तो जियोशुआ समस्त को कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, पूर्व काल रे तुम्ह मानकर पूर्वपुरुष अब्राहम और नाहोर रो पिता तेरह प्रभुति नदी सेपार बास करी अन्य देवता मानकर सेवा करुथिले। तैरे आंभे तुम्ह मानक पूर्वपुरुष अब्राहम को से नदी सेपारी नहीं किणान देशर सर्वत्र भ्रमण कराइलु और ताहार वंश को बहु प्रज कलु और ताहाकु इसहाक देलु। आउ आंभे इसहाक को जाकुब और एसो देलु। पुणे आंभे अधिकारार्थे एसो को सेईर पर्वत देलु। आउ जाकुब और तार संतान माने मिस्र को गले। ए उत्तर आंभे मूसा और हारून को पठाइलु और मिस्र मध्य जो कार्य कलु तद्वारा ताहाकु दंड देलु। तही उत्तर आंभे तुम्ह मानकु बाहर करी आनिलु। पुणे आंभे मिस्ररु तुम्ह मानक पूर्वपुरुष मानकु बाहर करी आनिलु। तो तुम्हे माने समुद्र निकटरे उपस्थित हेल। सेतबेले मिस्रीय माने रथ और अश्वारूढ़ सैन्य नहीं सुफ समुद्र पर्यंत तुम मानकर पूर्वपुरुष मानक पछे पछे गोड़ाइले। तहिरे सेमाने सदाप्रभु को डाक पकान्ते से तुम मानक और मिस्रीय मानक मध्यरे अंधकार स्थापन कले। आउ सेमानक उपरको समुद्र आनी सेमानकु आच्छन्न कले। आंभे मिस्र रे जहा कलु ता तुम मानक चक्षु देखिला। तहुतारे तुम्हे माने अनेक दिन प्रांतर रे बास कल। पुणे आंभे तुम मानकु जर्दन सेपारी रे बासकारी इमोरिय मानक देश को आनिलु। पुणी सेमाने तुम्भ संगे युद्ध कले। तैरे आंभे सेमानकु तुम्भ मानक हस्तरे समर्पण कलु और तुम्हे माने सेमानक देश अधिकार कल। एही रूपे आंभे तुम्ह मानक साक्षात रे सेमानकु विनाश कलु। तेबे मोयाब राज सिपिपोर पुत्र बालाक उठी इस्राएल प्रतिकूल रे युद्ध कला। पुणी से लोक पठाई तुम्भ मानकु साप देवा निमंते बियोर रो पुत्र बिलियम को डकाइला। मात्र बिलियम रो कथा सुनिबाकू असम्मत हेलु। तैरे से तुम्ह मानकु केवल आशीर्वाद कला। एही रूपे आंभे तार हस्तरु तुम्ह मानकु उद्धार कलु। ये उतारे तुम्हे माने जर्दन पार होई जिरिह रे उपस्थित हेल। तहिरे जिरिह निवासी माने पुणी इमोरियो और पिरिसियो और किणानियो और हित्तियो और गिर्गासियो और हिद्दियो और जिबुसियो माने तुम मानक प्रतिकूल रे युद्ध करन्ते आंबे तुम मानक हस्तरे सेमानकु समर्पण कलु। आउ तुम्हर खड़ग कि तुम्हर धनु द्वारा नुहे, मात्र आंबे तुम मानक आगे आगे बिरुड़ी पठाइलु जे सेमानकु अर्थात इमोरिय मानकर दुई राजा को तुम मानक सम्मुखरु घोड़ाई देला। आउ तुम्हे माने जहिरे परिश्रम करिनाह एपरि एक देश जहा जहा तुम्हे माने निर्माण करिनाह एपरि नगर मान आंबे तुम मानकु देलु। तहिरे तुम्हे माने बास करुअछ। तुम्हे माने जेउ द्राक्षा क्षेत्र और जीत क्षेत्र रोपण न कल ताहा तुम्हे माने भोग करुअछ। एहेतु एबे सदाप्रभु को भय कर पुणी संपूर्ण रूपे और सत्यतारे ताहांकर सेवा कर। आउ तुम मानक पूर्वपुरुष माने नदी सेपारी रे और मिस्र रे जो देवता मानकर सेवा कले सेमानकु दूर कर। तुम्हे माने सदाप्रभुकर सेवा कर। जदि बा सदाप्रभु को सेवा करिबा तुम मानकर दृष्टि रे मंद दिसे तेबे तुम्हे माने काहारी सेवा करिबो। आजि ता मनोनीत कर कि नदी सेपारी रे तुम मानकर पूर्वपुरुष माने जो देवता मानक सेवा कले सेमानक केबा जो इमोरिय मानक देश रे तुम्हे माने बास करुअछ सेमानक देवता मानक सेवा करिबो यह मनोनीत कर। मात्र मु और मोहर परिजन आमे माने सदाप्रभु को सेवा करिबा। एथिरे लोक माने उत्तर दे कहिले अन्य देवता मानक सेवा करिबा निमंते आम्भे माने जे सदाप्रभु को परित्याग करिवु या दूरे थाउ। जेहेतु सदाप्रभु आम्भ मानकर परमेश्वर से आपे आम्भ मानकु और आम्भ मानक पूर्वपुरुष मानकु मिस्र देशरे दासगृहरु बाहर करी आनिले और आम्भ मानक दृष्टिगोचर रे एई सब महाचिन्ह प्रकाश कले। पुणी जेउ सकल पथरे जे जे गोष्ठी देई आमे माने आसीअछु सेमानक मध्यरे से आम्भ मानकु रक्षा करिअछंती। आउरी सेई सदाप्रभु एई देश निवासी इमोरियो आदि सबु गोष्ठी की आम्भ मानक सम्मुखरु घौड़ाई देइअछंती। एणु आम्भे माने मध्य सदाप्रभुकर सेवा करिबु कारण से आम्भ मानकर परमेश्वर। एथिरे जियोशुआ लोकमानकु कहिले
ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସୌଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ କି ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିଲେ ହେଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେବେ ଯୋଶୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷୀ। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସାକ୍ଷୀ। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦିଅ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ଡେର। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବୁ। ତହିଁରେ ଯୋଶୁଆ ସେହିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ସିକିମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋଶୁଆ ସେହି ସକଳ କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆବାସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ଯୋଶୁଆ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେସବୁ କଥା ଏହା ଶୁଣିଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଶୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ କଲେ। ଏ ସକଳ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ନୁନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ 110 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇ ମଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଗାସ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଫ୍ରିୟମ ପର୍ବତମୟ ଦେଶସ୍ଥ ତିମ୍ନାତ୍ ସେରହରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଯୋଶୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଶୁଆଙ୍କର ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ପୁଣି ଯାକୁବ 100 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ସିକିମ୍ର ପିତା ହମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ସିକିମ୍ ସ୍ଥିତ ସେ ଭୂମିଖଣ୍ଡକରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ମିଶରରୁ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପୋତିଲେ, ଆଉ ତାହା ଯୋସେଫ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ହାରଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲିଆସର ମଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଇଫ୍ରିୟମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଫିନ୍ହସକୁ ଦତ ପର୍ବତରେ ତାହାକୁ କବର ଦେଲେ।